लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास में बन्नू माहिदीन अपने मुतालबात सामने रखेंगे। बन्नू जिरगा माहिदीन के मुतालबात एपेक्स कमेटी इजलास में पेश किए जाएंगे। बन्नू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के मावन वकील ने चीफ जस्टिस आबिर फारूक पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस उमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन समेत और दीगर मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर भट्टी ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्जिम से तफसीली और जामी तफ्तीश होनी चाहिए। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 27 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। बानी पीटीआई की मुमकिन हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और 4 सूबों के IGs को फरीक बनाया। अदालत 9 मई केसेस में हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। अदालत मुमकिन हिरासत फौजी अदालत को देने के खिलाफ हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी इबहाम से मुतालिक आगाह करेगी। इलेक्शन कमीशन कल 77 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को डी नोटिफाई करने से मुतालिक फैसला करेगा। 1992 से अब तक तमाम IPPs माहिदों के असल दस्तावेजात तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब किया। हिदायत जारी। तमाम IPPs के निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मुआवजा भी तलब। IPPs के माहिदों में रद्द-बदल का रिकॉर्ड दिया जाए। दीगर ममालिक IPP से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं तफसीलात फराहम की जाएँ। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उल्टने वाला ऑयल टैंकर ताहाल न हटाया जा सका। टैंकर से मिट्टी के तेल का बहाव भी मुसलसल जारी। पुल के दोनों ट्रैक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। अतराफ में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मुखालिफ सम से आने वाली कार टैंकर के नीचे दब जाने से कार ड्राइवर जाँ बहक हुआ था। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पुलिस के अहलकारों का पाकिस्तानी निजात 2 नौजवानों पर तशद्दुद। अहलकार बूढ़ी मां के सामने नौजवानों को जमीन पर गिराकर मारते रहे। वीडियो वायरल होने पर हुकाम ने 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वाक़े पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट नासिया अफजल खान और यास्मीन कुरैशी का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी कम्युनिटी का थाने के बाहर एहतजाज। मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए। गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ। 9 मई को कराची में बसेस जलाई गईं। कौमी हीरोज के मुजस्समे, रेडियो पाकिस्तान और दूसरी इमारतें जलाई गईं। 2018 में RTS बिठाया गया। पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया।
शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा हमारी क़यादत ने हमेशा अवाम की खिदमत को तरजीह दी। सियासी जमातें वादे करके भूल जाती हैं, हम अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आनिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही है, नाम ECL में डालें। वकील अज़मा बुखारी के दलाइल, आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें। अदालत के रिमार्क्स। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म और इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल। सेनेटर फौजिया अरशद ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल है, बिल गैर मौसर हो चुका है। सेनेटर फौजिया अरशद। नौजवान मुल्क का असासा है, मुल्क की तरक्की उनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुक्काम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लाएहमल तैयार किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब कहा कि पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से ज़ायद 500 यूनिट वाले सारिफिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डाटा मौजूद था, जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमज़ान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डाटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगानिस्तान से कार्रवाई की बात की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीनी सियासी धड़ों के ऐलान इत्तेहाद का खैर मकदम करता है। हम मकसद मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी धड़ों को इकट्ठा करने पर चीन के किरदार को सराहते हैं। आलमी बरादरी गजा में जारी इजरायली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस भी लिया जाए। जर्मनी वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वफाकी वज़रा ने कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर किए। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। वहीब वतन पाकिस्तानी भी हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमारी सब इत्तेहादी पार्टियां शामिल होंगी, हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे। नंबर 1 हमारे असीरान, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान, उनकी रिहाई के लिए हमने जद्दोजहद करनी है। दूसरी अहम चीज़ जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। और तीसरी अहम चीज़ साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात एक बार फिर हों। पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, फिलफौर नए इलेक्शन कराए जाएं। कल हर सूरत पर अमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे लोग। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर हंसते हैं, उमर अयूब की गुफ्तगू। वो लाल हवेली तो खामोश है 31 अगस्त तक। हमने एक नहीं 101 बार कहा कि हम 31 अगस्त तक सियासत में नहीं हैं, क्योंकि मेरी ये सियासी सोच है
कि 31 अगस्त से पहले पहले कटी कट्टा निकल आएगा कि इस मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल क्या है। और कौम इस अजाब में मुब्तला है, मारी गई है महंगाई से, बिजली के बिलों से, लोग पुलों से खुदकशी के लिए छलांगे लगा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है कि बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। यकीन है 31 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा, अवाम को कामयाबी मिलेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को ही दिया। ये जो कदम भी उठाते हैं इनको ही नुकसान पहुंचता है। कौम महंगाई और बिजली के बिलों के बोझ तले दब गई। हालात से परेशान लोग पुलों से छलांगे लगा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। हुकूमत खुद ही लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ रहा है। हुकूमत अदलिया को पुलिस और नैब जैसा बेतौकीर इदारा बनाना चाहती है। जज साहिबान इस ख्वाहिश के रास्ते में दीवार बन गए। हर बाशऊर शहरी को इस जदोजहद में अदलिया का साथ देना चाहिए। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी का बयान। 9 मई के दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियां हैं, हम भी कौम की बेटियां हैं। इंसाफ कौन देगा? कौम इंसाफ का मियाद देख रही है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा कौम की बेटियां सिर्फ मखसूस पार्टी की हैं या दूसरी भी कौम की बेटियां हैं। यकीन है अदालत से इसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह जरताज गुल और दीगर को मिलता है। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला करने वाली खातून अनीला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने गुज़िश्ता रोज कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला किया था। पुलिस ने अनीला रियाज और उनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। FIR का मतन। IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मौशी टीम से प्लान तलब कर लिया। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम और दीगर ममालिक की निस्बत बरामदात इंतहाई कम है। पाकिस्तान की बरामदात की आलमी मार्केट में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होगी। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। गलत दस्तावेजात, मालूमात छुपाना, गलत मालूमात देना टैक्स फ्रॉड में शामिल होगा। टैक्स फ्रॉड की तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम। टैक्स फ्रॉड में जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना या टैक्स वाजिबात की कम अदायगी करना शामिल। ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट के लिए ज्यादा का दावा करना, झूठी टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्स फ्रॉड में शामिल है। गलत या जाली दस्तावेज देने वाले को स्पेशल जज 5 साल तक कैद सजा भी दे सकेगा। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक दी जा सकेगी। दस्तावेज CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की डिमांड बढ़ा दी। पहले बिजली 2 रुपये 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त में तब्दीली करके 2 रुपये 63 पैसे इजाफा मांग लिया गया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में 31 जुलाई को समाअत होगी। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि महंगे बिजली बिलों से तमाम लोग परेशान हैं। IPPs माहिदों से मुल्की मईशत पर असर पड़ रहा है। IPP से माहिदे दोबारा किए जाएं। हम कैपेसिटी चार्जेस पर ताजर बरादरी के साथ हैं। अगस्त में 2 लाख सोलर सिस्टम की तकसीम का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का विजन है लोगों को सस्ती बिजली पहुँचानी है। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश बतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।